डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कृष्णा का इलाज शुरू कर देते हैं, पर ज्यादा खून बह जाने से कृष्णा बेहोशी की हालत में होता है और जांच करने पर उसका ब्लड ग्रुप काफी रेयर पाया जाता है। ओ पॉजिटिव ब्लड मिलना आसान नहीं होता। तभी एक नर्स डॉक्टर को बताती है, एक पेशेंट है जिसका सेम ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर कहता है, अच्छा तो जल्दी से उसे तैयार करो। तभी नर्स कहती है, सर पर एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, क्या प्रॉब्लम है? जी उसने अभी अभी ही अपना ब्लड किसी और को दिया है और इतने जल्दी उसका ब्लड शायद हम नहीं ले सकते। डॉक्टर नर्स को फिर भी उसे तैयार करने को बोल देते हैं और रिया को बुला लिया जाता है। जैसे ही रिया कृष्णा को जख्मी हालत में देखती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर और नर्स दोनों ही बहस करने लग जाते हैं। रिया के चेहरे पर पानी की 2-4 छींटे मारने के बाद वो होश में आ जाती है और डॉक्टर रिया से पूछते हैं, जी आप ठीक तो है ना? आपने जो ब्लड दिया था शायद उसके कारण आप थोड़ा कमजोर हो गए हो। पहले ही आप 2 बोतल खून दे चुकी है, अब और खून लेना आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। जी अब आप जा सकती है, हम कोई और डोनर देखते हैं। रिया डॉक्टर से बात करती है और उन्हें खून लेने को बोल देती है। समय की कमी होने से डॉक्टर्स रिया से एक फॉर्म भरने को बोलते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है, रिया अपने मर्जी से खून दे रही है। उधर आज जो हुआ उसे लेकर दिया काफी परेशान थी और रिया क्यों नहीं आई, यही सोच सोचकर उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई थी और कृष्णा से भी उसकी कोई बात नहीं हो पा रही थी। उसने काफी कोशिश की। The person you're trying to reach is unavailable to take the call, so leave them a message after you hear the tone and they'll call back later. पर कोई फायदा नहीं हुआ और सारी रात यूं ही सोचते सोचते गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कृष्णा को सुबह होश आ जाता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर चौंक जाता है। उसे बस इतना ही याद होता है कि वो वापस होटल जाने के लिए निकला था और तभी डॉक्टर्स उसको दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से मना करते हैं और आराम करने को बोलते हैं। उधर ज्यादा खून देने से रिया की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे तुरंत खून की जरूरत पड़ती है और तभी नर्स कृष्णा को बताती है कैसे रिया ने उसकी जान बचाई। पहले ही 2 बोतल खून किसी और को देने के बाद भी उसने और 2 बोतल खून दिया। तभी कृष्णा को याद आता है कि दिया और रिया का एक ही ब्लड ग्रुप है। वो नर्स से उसका फोन मांगता है और दिया को फोन लगाने के लिए नंबर डायल करता है। हेलो दिया, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी बहन रिया की हालत काफी खराब है। और इतना कहकर कृष्णा फोन रख देता है। उधर दिया अपनी बहन की खबर सुनकर बेचैन हो जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही दिया ने अस्पताल में कदम रखा, उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और जितना जल्दी हो सकता था उतने जल्दी दिया अपने कदम हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशन काउंटर की तरफ तेजी से बढ़ाते हुए जाने लगती है। वहां कृष्णा और रिया के बारे में पूछने पर उसको सारी जानकारी मिल जाती है और जानकारी मिलने के बाद बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले कृष्णा के कमरे की ओर जाने लगती है। कमरे के अंदर दाखिल होते ही कृष्णा की हालत देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मानो पल भर के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। लेकिन कृष्णा हालात को देखते हुए सब कुछ संभाल लेता है और दिया का ध्यान रिया के तरफ मोड़ देता है और बिना देर किए जल्दी से जाकर अपनी बहन से मिलने को कहता है। तुम मुझसे बाद में मिलती रहना और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दे दूंगा, पर अभी तुम जल्दी रिया से जाकर मिलो। बिना किसी हिचकिचाहट के दिया रिया के कमरे की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगती है। उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें और तेज होने लगती है। जैसे ही दिया ने रिया के कमरे का दरवाजा खोला, उसने जो देखा वो पल काफी दर्द भरा था। जिस बहन से मिलने के लिए दिया ने इतने दिन उसकी तलाश में गुजार दिए थे, आज वो उससे ऐसे मिलेगी, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। 4 बोतल खून देने के बाद रिया पूरी तरह से होश खो बैठती है। उसे कुछ एहसास नहीं होता, कौन आया और कौन गया।
किसी ने कुछ बोला भी हो तो भी उसे कुछ याद नहीं। और तभी डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और दिया को अपने साथ चलने को बोलते हैं। दिया ने डॉक्टरों से सीधे तौर पर कहा कि पहले उसका खून उसकी बहन को चढ़ाया जाए, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वे बाद में पूरी कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर्स पूरी तरह से मना कर देते हैं और पहले परीक्षण कराने पर जोर देते हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिया का खून रिया को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और दिया का 2 से 3 बोतल खून ले लिया जाता है। और अब रिया धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसको अब चीजें भी साफ साफ नजर आने लगती है और सुनाई भी देने लगता है। कमरे में पर्दा होने की वजह से रिया को दिया दिखाई नहीं देती, पर उसे इतना तो जरूर पता चल ही जाता है कि किसी ने उसे अपना खून देकर उसकी जान बचाई है। उस इंसान से मिलने और देखने के लिए रिया कमरे के दूसरी तरफ के हिस्से में जाने के लिए उठती है। अपने हाथों से सारी सुई और पाइप निकाल देती है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वो पर्दे के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अपनी बहन दिया को देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद ये वही आंसू थे जिन्हें रिया ने काफी समय से अपने अंदर दबाए रखा था। और तभी दिया को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपनी बड़ी बहन रिया को ठीक अपने सामने पाती है। रिया को इतने दिनों बाद देखकर दिया के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो न चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाती और सीधा अपनी बड़ी बहन के गले लग जाती है। इस बीच झटके से उठने के कारण सारी सुई और पाइप जो दिया के हाथों में लगाए गए थे निकल जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है, मानो जैसे कोई खोया हुआ खजाना उन्हें वापस मिल गया हो। दोनों के मन में काफी सारे सवाल थे। दिलों में जो बोझ इतने दिनों से भारी पड़ रहा था अब उन्हें काफी हल्का महसूस होने लगा था। दोनों भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस दिन से दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहरा और मजबूत बन गया, शायद पहले से भी और मजबूत। और फिर दोनों कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है। वैसे तो दोनों को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज दे दिया था, लेकिन कृष्णा को ठीक होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। उधर बंसल साहब भी काफी हैरान और परेशान थे, क्योंकि रिया ऑफिस नहीं जा रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने रिया को फोन किया और जानने की कोशिश की। हेलो रिया, आखिर क्या बात है, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? रिया ने भी सीधा और आसान जवाब उन्हें दे दिया। अच्छा हुआ सर, आपने फोन कर लिया। मैं भी अभी यही सोच रही थी। आपको मैंने बताया तो था कि मेरा आना नहीं हो पाएगा, और आप भी धोखा खा गए। आपने जिसे अवार्ड दिया वो मेरी छोटी बहन दिया थी। हम दोनों को मिलाने का पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। और एक बात, अब मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अब मैं वापस अपने शहर जा रही हूँ और अब मैं खुद की कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। रिया और दिया की हार्दिक मुलाकात के बाद दोनों बहनें फिर से मिल जाती है। उनका रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। उन्होंने एकजुटता के हर उस पल को संजोते हुए कीमती दिन बिताए जो उनके अलगाव के दौरान खो गए थे। दिया ने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपनी पिछली गलतफहमियों के लिए एक बार फिर माफी मांगी और रिया की निस्वार्थता के लिए अपना प्यार और आभार व्यक्त किया। रिया ने अपने क्षमाशील स्वभाव से दिया को माफ कर दिया, जबकि कृष्णा के लिए उसका प्यार जो कि उसने सबसे छिपा रखा है। और रिश्तों के बावजूद भी उनका बहन जैसा बंधन अटूट है। रिया ने दिया को कृष्णा के लिए अपनी भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, यह विश्वास करते हुए कि सच्ची खुशी केवल किसी के दिल की बात सुनकर ही पाई जा सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे समय के साथ दिया और कृष्णा का रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, हंसी मजाक और नोक झोंक करते हुए दिन साथ में गुजार रहे थे। अपने रिश्तों के सपने दोनों ने साथ मिलकर संजोए और एक दूसरे के लिए उनका प्यार और फिक्र काफी बढ़ गई थी। उनकी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। नई यादें बनाई जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने में काफी अहम साबित हुए। दिया को कृष्णा की बाहों में सुकून और प्यार मिला। दोनों ने काफी सारे यादगार पल एक साथ बिताए
और ऐसा लगा कि उनका मिलना नियति ने ही लिख रखा हो। हालांकि जैसे जैसे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, रिया के दिल में खालीपन का एहसास धीरे धीरे उसे परेशान करने लगा। वो खट्टी मीठी मुस्कान के साथ अपनी बहन की खुशी देख रही थी, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता एक बार फिर बदल गया है। वो उस एहसास के लिए तरस रही थी जो उन्होंने कभी एक साथ होने पर महसूस किया था। वो अनकहा संबंध जिसने इतने लंबे समय तक उनके जीवन को एक दूसरे से जोड़े रखा था, आज कहीं खो सा गया है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 5। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में रिया खुद को संभाल पाएगी या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? क्या रिया की जिंदगी में भी कोई आएगा? सवाल बहुत है। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।